आपकी जिंदगी बदलने से एक दिन पहले ये वीडियो आपको मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यूनिवर्स किसी भी माध्यम से आपके पास सिग्नल भेज सकता है। किसी भी माध्यम से, जब तक आप धैर्य बनाकर बैठे, वो किसी भी माध्यम से आपके पास सहायता पहुंचा देता है। क्योंकि यहाँ पर हर व्यक्ति एक माध्यम मात्र है इस संसार में, और हम सब एक दूसरे का माध्यम और प्रारब्ध से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जीवन में अकारण कुछ भी नहीं होता। ये जो वीडियो बनती है किसके पास पहुंचेगी, कब वायरल होगी, कौन इस वीडियो को कितनी देर दिखेगा, ये यूनिवर्स के सारे साइन होते हैं। कौन इस वीडियो पर अमल करेगा, किसकी लाइफ में क्या बदलने वाला है, ये यूनिवर्स डिसाइड करता है। क्योंकि सबका प्रारब्ध सेट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, तो कुछ भी अकारण नहीं होता। तो कुछ लोग जैसे कहते हैं कि यूनिवर्स या फिर कहीं की साइन होते हैं जो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी भी माध्यम से आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इग्नोर हो गया, या फिर अगर इग्नोर भी हो गया तो वो साइन आपको दोबारा मिल जाएगा जब आपका तय समय आएगा। तो ये बात ध्यान रखें कि जीवन में कुछ भी अकारण नहीं होता। आपकी जिंदगी बदलने से एक दिन पहले ये वीडियो आपको मिल जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स सही समय पर सब कुछ कर देता है। ये वीडियो आपकी लाइफ चेंजिंग हो सकती है। दोस्तों, प्यारे मित्रों, अगर ये वीडियो इस समय तुम्हारी स्क्रीन पर है, अगर ये आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है, तो एक पल के लिए सब कुछ रोक दो। क्योंकि ये कोई सामान्य पल नहीं है, ये कोई साधारण संदेश नहीं है, और सबसे जरूरी बात, कोई तुम साधारण आत्मा नहीं हो। तुम सोच रहे होंगे ये सब तो बहुत लोग कहते हैं, लेकिन नहीं, हर कोई यह संदेश सुन ही नहीं सकता। ये संदेश हर किसी के लिए बना ही नहीं है। तुम्हारा चयन आज नहीं हुआ, कल नहीं हुआ। तुम्हारा चयन तब हुआ था जब हमारी आत्मा ने पहली बार धरती पर जन्म लिया था, धरती पर आने का निर्णय लिया था। उस समय जब हमारी आत्मा शुद्ध चेतना थी, जब ना कोई नाम था ना कोई पहचान थी, तब हमने ब्रह्मांड से एक वादा किया था, मैं जाऊंगा या जाऊंगी, मैं भूल जाऊंगा, मैं दर्द सहूंगा, लेकिन समय आने पर मैं जाग जाऊंगा। और आज वही समय, ये वीडियो तुम्हें क्यों ढूंढ कर मिला? क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि यह वीडियो तुम्हारे सामने अचानक कैसे आ गया? तुमने खोजा नहीं, तुमने ढूंढा नहीं, फिर भी ये तुम्हारे सामने आ गया। क्योंकि सच यह है, ये वीडियो तुम्हें ढूंढ रहा था। ब्रह्मांड ने तुम्हारी ऊर्जा को पहचाना, तुम्हारी थकान को सुना। यहाँ दोस्तों, जीवन में अकारण कुछ भी नहीं होता। तुम्हारी चुप पुकार को यूनिवर्स ने महसूस किया, क्योंकि जीवन में यूनिवर्स किसी न किसी माध्यम से आपके पास संदेश भेजता है। चाहे वो कोई वीडियो हो, या फिर कोई व्यक्ति आकर आपको कोई सजेशन दे जाए, कोई एडवाइस दे जाए, तो वो अकारण कुछ भी नहीं है। कोई व्यक्ति आकर सामने से दो शब्द सुना जाए तो वो भी अकारण नहीं है। तो अकारण कुछ भी नहीं होता। यूनिवर्स हर चीज में है। कहें कि ईश्वर कण कण में है, और यूनिवर्स किसी न किसी के माध्यम से संकेत भेजता है। क्योंकि हम सब यहाँ पर एक दूसरे के माध्यम मात्र है, प्रारब्ध मात्र है। यूनिवर्स डिसाइड करके भेजता है कि ये व्यक्ति जाएगा और वहां पर ये जाके कहेगा, और वहां से उसकी लाइफ में ये चेंज आ जाएगा। और जो व्यक्ति टूट रहा है उसको थोड़ा सा और धैर्य रखने की आवश्यकता है। यूनिवर्स पूरा काम कर रहा है। यूनिवर्स ने समय तय कर दिया है। यूनिवर्स ने तुम्हारी पुकार को महसूस किया है, और जी हाँ, और फिर इस संदेश को तुम्हारे रास्ते में रख दिया है, भेज दिया है। तुम्हारे जीवन में हमेशा अलगाव क्यों रहा? क्या तुमने महसूस किया है कि हम हमेशा थोड़े अलग रहे, भीड़ में भी अकेले? जी हाँ, लोगों के बीच, फिर भी भीतर से कहीं दूर। हम बचपन से ही ज़्यादा सोचते थे, ज़्यादा महसूस करते थे, छोटी छोटी बातों से गहरा असर लेते थे। लोगों ने कहा कमज़ोर है, इमोशनल है, दुनिया जैसी है वैसी क्यों नहीं बन जाती। लेकिन मैं कहीं कि वे नहीं जानते थे तुम्हारी संवेदनशीलता ही तुम्हारा कहीं कि वो जवाब है। तुम्हारे जीवन में दर्द बार बार क्यों आया? क्यों हर बार जब सब ठीक लगने लगता था तभी कुछ टूट जाता था? क्यों तुम्हें बार बार खुद से लड़ना पड़ा? क्योंकि तुम्हारी आत्मा सामान्य अनुभवों से वो नहीं जाग पाती थी। उसे चाहिए था कुछ अलग, कुछ गहराई, अंधेरा, अकेलापन। और हर बार जब तुमने सोचा अब और नहीं, तभी कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें बचा ले गई। तुम टूटे नहीं, तुम गड़े गए हो। जी हाँ दोस्तों, वे रात दिन जब तुम चुपचाप रोए, याद करो वो दिन जब तुमने सबके लिए मुस्कान पहनी और खुद अंदर से खाली हो गए। वह समय तुम्हें कमजोर नहीं बना रहा था,
वह समय तुम्हें तैयार कर रहा था। तुम्हारे भीतर एक बीज था। जब तुम्हारी आत्मा ने धरती पर आई थी तो वह खाली नहीं आई थी, वह अपने साथ लाई थी एक बीज, एक दिव्य बीज। उस बीज में छिपा था तुम्हारा, हमारा उद्देश्य, हमारी पहचान, हमारी असली शक्ति। लेकिन उस बीज को तुरंत उगना नहीं था, उसे चाहिए था अनुभव, घाव, धैर्य, समय। और आज वह बीज कहें कि हल्के, क्या तुमने हाल में ये महसूस किया कि हम बदल रहे हैं, कि अचानक मन बदलने लगा है, पुरानी चीजें बेकार लगने लगी है, कुछ नया शुरू करने की इच्छा जागने लगी है, अकेले रहना अच्छा लगने लगा है, भीड़ से दूरी, भीतर से आवाज कुछ बदल रहा है? अगर हाँ तो यह संकेत है, यह जागने की शुरुआत है, हो चुकी है, यह अभी मंजिल नहीं है, ये तो जागने की पहली घंटी बजी है, शुरुआत हुई है। अब आ गया, तुम्हारी सोच बदलेगी, आगे तुम्हारी प्राथमिकताएं बदलेंगी, तुम्हारी सब चीजें बदलने लगे, क्योंकि अब तुम पुराने रूप में फिट नहीं हो पाओगे। अब तुम वो नहीं हो जैसा तुम सोचते हो। तुम यहाँ किसी गलती से नहीं पहुंचे, तुम यहाँ किसी टाइम पास के लिए नहीं आए, तुम यहाँ क्योंकि अब तुम तैयार हो गए हो। और ये सिर्फ शुरुआत है। अब और आगे ध्यान से सुनो, क्योंकि अब हम उस प्रश्न की ओर जा रहे हैं जो हमें सालों से भीतर ही भीतर परेशान करता रहा है। सब कुछ होते हुए भी मुझे अधूरा क्यों लगता है? कई बार ऐसा हुआ होगा, काम था, लोग थे, जिंदगी चल रही थी, फिर भी अंदर कुछ खाली था। तो हम हंसते थे, बातें करते थे, लेकिन भीतर कहें कि एक गहरी चुप्पी थी। हम खुद से पूछते थे, मैं खुश क्यों नहीं हूं, मुझे और क्या चाहिए? सब ठीक है, फिर भी बेचैनी क्यों? यह बेचैनी किसी कमी की नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, यह किसी खास उद्देश्य के साथ आई थी। लेकिन जब आत्मा अपने उद्देश्य से दूर हो जाती है तो वह हमें कहें कि तुम्हें चैन से बैठने भी नहीं देती। तब नींद पूरी नहीं लगती, दिल नहीं लगता, लोग बदलते रहते हैं, जगह बदलती रहती है, पर शांति नहीं आती, क्योंकि आत्मा कह रही होती है ये वो जीवन नहीं है जिसके लिए मैं आई थी। क्या तुमने देखा है, जो चीज़ है वो कहें कि दूसरों को खुश करके देती है और कहें कि ये तुम्हें ज़्यादा देर तक खुश नहीं कर पाती। जो लोग रूटीन लाइफ में भी खुश हैं, रूटीन लाइफ सबकी अलग अलग होती है, तो वो तुम्हें घुटन देता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आत्मा रूटीन के लिए नहीं बनी है। तुम्हारी आत्मा अर्थ चाहती है, गहराई चाहती है, अनुभव चाहती है, सच चाहती है। क्या तुमने सोचा शायद यह कर लूं? कभी लगा ये सही होगा? जी हाँ दोस्तों, कभी किसी इंसान में अपना सुकून ढूंढा होगा, कभी किसी लक्ष्य में अपनी पहचान, लेकिन हर बार कुछ समय बाद वही खाली क्यों? क्योंकि हम गलत नहीं थे, तुम गलत नहीं थे, तुम सिर्फ अधूरा काम कर रहे थे। तुम्हारी आत्मा आदि कहानी पर संतुष्ट नहीं हो सकती। वह तुम्हें बार बार याद दिलाती रही कुछ और है, कुछ बाकी है। और यही कारण है कि तुम्हें बार बार खुद से लड़ना पड़ता है। जब तुम अपने उद्देश्य से बहुत दूर चले जाते थे तब जीवन तुम्हें झटका देता था, रिश्ते टूटते थे, काम छूटते थे, योजनाएं बिखर जाती थी। तुम सोचते थे मेरे साथ क्यों? लेकिन सच यह था, जीवन तुम्हें गलत रास्ते से वापस मोड़ रहा था। यहाँ हमारे जीवन में अकेलापन बार बार क्यों आया? क्योंकि जीवन में हम मैं में फंस जाते हैं, अहंकार में फंस जाते हैं। प्रारब्ध की डोर ऐसी है कि जहाँ में जाना होता है वहाँ पहुँचाया जाता है। यूनिवर्स सिग्नल भेजता है, उन सिग्नल्स पर थॉट आते हैं और थॉट हम पकड़ मतलब ऑटोमेटिकली हमारी सोल कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि हमारा एक वे तय है, हमें अनुभव करते हुए आगे भी बढ़ना है, क्योंकि हमारा प्रारब्ध सेट हो चुका है। यूनिवर्स सिग्नल भेजता है, लेकिन हम मैं और अहंकार में फंस जाते हैं, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या में लग जाते हैं, क्योंकि उनसे ये सब चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं है। ये सब हमारी एक यात्रा है, हमारे धैर्य की परीक्षा है। सब चीज़ें चलती रहेंगी हमारे जीवन में और ये सब चीज़ें होनी है और ये होकर ही रहेंगी। हमें शांत रहना है और अपनी एक यात्रा को आगे बढ़ते हुए देखना है, हमें भटकना नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि क्या हम जो काम करें वो ठीक है नहीं है, वो ओके है। ऐसा नहीं कि क्या है क्या नहीं है, जब बदलना होगा बदलने का समय बदल देगा। लेकिन हमें मुक्त होना है अपनी सोच को। कहीं हम किसी चीज़ को लेकर तो नहीं बैठ गए हैं।
क्या हम चीज़ को छोड़ तो नहीं पा रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें लाइफ की, माफ़ करना सीखो, क्षमा करना सीखो, क्योंकि ये सब एक अनुभव आ रहा है आपके लाइफ में। जब एक कहें कि कठिन परिस्थिति आती है तो वो अनुभव दे के जाती है, वो सीख और शिक्षा देकर जाती है। और जब यूनिवर्स उसमें आपको सहज कर देता है, फिर आपकी परीक्षा लेता है फिर से कि इस व्यक्ति ने कितना क्या सीखा। कहीं फिर से तो अहंकार नहीं है, अगर अहंकार हुआ है तो फिर तोड़ा जाएगा। क्योंकि भीड़ में हम अपनी आवाज़, भीड़ में तुम अपनी आवाज़ नहीं सुन पाते। अकेलापन हमें खुद से मिलवाता है, खुद से मिलवाने आता है ताकि हम सुन सकें। बुरी आवाज़ जो हमेशा से हमें बुला रही थी, वही आवाज़ जो हमेशा से हमें कुछ कहना चाहती थी, कुछ बनवाना चाहती थी। हमें सिर्फ पैसा या पहचान नहीं चाहिए, हमारी आत्मा चाहती है अर्थपूर्ण जीवन, सच्चा योगदान, किसी के भीतर रोशनी जगाना। हमारा उद्देश्य लिखने में छोटा हो सकता है दिखने में, लेकिन प्रभाव में बहुत बड़ा होगा। हमें सब कुछ एक साथ नहीं बताया जाएगा, हमारा उद्देश्य धीरे धीरे खुलता जाएगा। हर अनुभव एक संकेत होगा, हर भावना एक दिशा। बस एक बात याद रखना, अब जो तुम्हें अच्छा लगे वही सही है। तुम अधूरे नहीं हो और तुम भटके हुए नहीं हो, तुम सिर्फ अपने रास्ते से थोड़े समय के लिए दूर चले गए थे और अब तुम्हारी मेरी आत्मा वापस एक और चल पड़ी है। हम कमज़ोर कभी नहीं थे, तुम्हारे अंदर कमी कभी नहीं थी, तुम्हारी शक्ति शुरू से ही तुम्हारे साथ थी। लेकिन जीवन में तुम्हें सिखाया ज़्यादा मत बोलो, ज़्यादा मत महसूस करो, ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा अलग मत बनो। धीरे धीरे तुमने अपनी ही रोशनी खुद से छिपानी शुरू कर दी, लोगों की तरह चलने लग गए तुम। जब तुम्हें चोट लगी तुमने अपनी संवेदनशीलता ध्यान ढाल बना ली। जब तुम्हें धोखा मिला तुमने कहीं की जीवन बंद कर लिया। जब तुम्हें नज़रअंदाज किया गया तुमने खुद को छोटा मान लिया। लेकिन ध्यान से सुनो, तुम्हारी शक्ति कभी गई नहीं, वहाँ बस से कहीं कि थोड़े समय के लिए हटी। अब सोचो, हाल के समय में क्या तुमने ये महसूस किया कि अचानक पुरानी सोच अजीब लगने लगी है? जिन चीज़ों से डरते थे अब डर कम हो गया है। अकेले रहना अब डरावना नहीं लगता। भीतर से आवाज़ अब बहुत हुआ। अपने लिए खड़े होने की इच्छा, ये संयोग नहीं है, ये संकेत है। जब आत्मा जागती है तो पुरानी जिंदगी या सहज लगती है। अब तुम्हें वही लोग, वही बातें और वही माहौल थोड़ा भारी लगने लगा। तुम सोचते हो मैं बदल गया हूँ, नहीं, तुम जाग रहे हो। और जब कोई जागता है तो नींद में जी रही दुनिया असहज लगती है। कहीं कि हमारी बड़ी शक्ति यह नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी शक्ति यह है कि हम सत्य देख सकते हैं। लोगों के शब्दों के पीछे का भाव, मुस्कान के पीछे का दर्द, भीड़ के पीछे की खाली। पर यही कारण है कि हम आसानी से झूठे रिश्तों में खुश नहीं रह पाते। इतना कुछ सहने के बाद भी अगर हमारा दिल पूरी तरह कठोर नहीं हुआ तो यहाँ कमजोरी नहीं है, ये बहुत बड़ी शक्ति है। हम उन आत्माओं में से हैं जो अंधेरे से गुजरकर भी रोशनी चुनती है। क्या हमारे साथ कभी ऐसा हुआ कि तुम कमरे में आए और माहौल बदल गया, किसी से बात की और उसे सुकून मिला, बिना कुछ कहे कोई शांत हो गया? यह संयोग नहीं है, तुम्हारी उपस्थिति ऊर्जा को प्रभावित करती है। याद रखो, अगर तुम्हें शुरू में भी शाम दिख जाती है तो तुम खुद ही उससे डर जाते हो। इसलिए जीवन में तुम्हें धीरे धीरे तैयार किया, दर्द दिया, अकेलापन दिया, चुप्पी दी। अब तुम्हें कुछ साबित नहीं करना, अब तुम्हें किसी से लड़ना नहीं है। अब तुम्हारी शक्ति शोर नहीं करती, वह शांति से काम करती है। कोई ताली नहीं बजेगी, कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, लेकिन एक दिन तुम्हें खुद को कहते हुए सुनोगे, अब मैं खुद से नहीं भाग रहा। यही असली जागरण है। तुम्हारी शक्ति कभी खत्म नहीं हुई थी, वह बस सही समय का इंतजार कर रही थी। हर व्यक्ति यहाँ पर जो आया है वो अपने खास किसी उद्देश्य से आया और वो वहाँ तक वो पहुँचेगा। हम इस लोगों के भीड़ में भटक जाते हैं। कोई क्या विचार रखता है, कोई क्या विचार रखता है। कोई सरकारी नौकरी वाला अगर घर में व्यक्ति है, वो सिर्फ सरकारी नौकरी की आपको सलाह देगा।
कोई बिजनेस करता है तो वो नौकरी वालों को समझता ही नहीं है, वो सिर्फ बिजनेस की कहेगा। कहने का तात्पर्य ये है, जो व्यक्ति जैसा है वो वैसा। तो आप अलग कनेक्टिविटी के लिए बने हो तो अपने आप को महसूस करो, और अपने आप को, ये नहीं कि किसी के सामने आपको सही साबित करना है, नहीं, आपको जो करना है करते रहो, क्योंकि आपकी सोल ने आपका जीवन सेलेक्ट किया है। जीवन में हो सकता है आपके घर में 5 मेंबर हो, 4 सरकारी नौकरी कर रहे हो, तो वो कहेंगे कि सरकारी नौकरी ये करो वो करो वो करो, और तुम्हारा ध्यान बिजनेस में है तो करो, क्योंकि हर व्यक्ति अलग चीज के लिए बना है, हर व्यक्ति अलग उद्देश्य, हर व्यक्ति अलग कर्म के लिए आया है। इसलिए डरना नहीं है, करते जाना है, क्योंकि हर व्यक्ति स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है, क्योंकि रिश्ते नाते प्रारब्ध से मिला है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे आपको और बताएंगे, लेकिन आपको ये बातें समझनी होगी कि आज हमारे जीवन में मान लो कुछ भी है तो धैर्य रखिए, सही समय आने पर वो चीजें होंगी, क्योंकि यूनिवर्स ने हमें यहाँ भेजा है, सेलेक्ट कर कर भेजा है। इसलिए कहें कि कर्मयोगी बन जाएं, मेहनत की जगह पुरुषार्थ पर आ जाएं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यूनिवर्स कहें कि हमारी आत्मा समय का इंतजार कर रही है, हमारी आत्मा समय का इंतजार करिए, और अब वह समय आ चुका है। हम अब वही व्यक्ति नहीं है जो कुछ साल पहले थे। हमारी सोच बदली हुई है, हमारी ऊर्जा बदली है, हमारे भीतर सहनशीलता बदली है, और जब भीतर अपने भीतर कुछ होता है तो बाहर की चीजें अपने आप हिलने लगती है। कुछ लोग हमारी जिंदगी एक चरण के लिए आते हैं, वे हमें सिखाने आते हैं सीमाएं, आत्मसम्मान, त्याग या फिर साहस। जब सीख पूरी हो जाती है तो रिश्ता खुद ही ढीला पड़ने लगता है। जिन लोगों से तुम्हें सबसे ज्यादा चोट लगी है वही सबसे बड़े शिक्षक थे। यह सुनना मुश्किल है लेकिन सच है। जिन लोगों ने तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ा उन्हीं लोगों ने तुम्हें सबसे ज्यादा जगाया। अगर वे ना होते तो शायद तुम आज भी अपनी शक्ति भूलकर जी रहे होते। पहले तुम खामोश रह लेते थे, खुद को समझा देते थे, अपनी जरूरतें दबा लेते थे, लेकिन अब नहीं। अब आप एक अलग जोन में हो। अब तुम्हारी आत्मा कम, कहीं की कम पर नहीं मानती। वे कहते हैं या तो सच या फिर कुछ भी नहीं। हर इंसान एक ऊर्जा लेकर चलता है। जब दो ऊर्जा ये एक जैसी होती हैं तो रिश्ता सहज रहता है, लेकिन जब एक आत्मा ऊपर उठती है और दूसरी वहीं रहती है तो दूरी अपने आप बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जीवन में या तो आप सच बोलोगे या आप मौन रह जाओगे कि क्या लेना देना। झूठ का हो सकता है आप सहारा ना लो। और लाइफ में ऐसे बहुत सारे इवेंट हमारे आते हैं, लेकिन वो हमें सिखाने आते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं हमारी लाइफ में। जैसे भक्त प्रहलाद का ले लो, दैत्यों के कहीं कि भगवान का, विष्णु का कहीं कि भक्त पैदा हो गया। अब उसकी लाइफ अलग यात्रा थी। अब वो सब कहते कि दैत्य हम पूजा नहीं करते, ये वो, इसको ये कर दो, ये कर दो, लेकिन उसकी सोल ने एक अलग रास्ता चुन रखा था। तो ये सब होगा, हम हर लोगों अलग अलग उसके हिसाब से हैं। तो ये बात तुम्हें माननी और स्वीकारनी होगी। तुम पहले अपने आप को स्वीकारो, क्योंकि हम जीवन में अपने आप को नहीं स्वीकारते, औरों के हिसाब से चलते हैं। और जब औरों के हिसाब से चलते हैं तो हमारी लाइफ में उधेड़बुन बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उसके बाद अगर कहें कि ध्रुव, उसकी माता ने उनको बाहर निकाला तो भगवान की प्राप्ति हो गई, लेकिन हम दोष देते रह जाते हैं। जीवन में आते हैं, चीजें आती हैं हमारे पास और कुछ न कुछ सीख देकर चली जाती है, जो हमारी आगे की लाइफ को बैलेंस करती है। आगे की लाइफ में कहीं की हल्का, जब पहले जीवन में संघर्ष आ जाता है तो व्यक्ति बाद में और संघर्ष आता है उसको झेल लेता है, क्योंकि उसने वो चीजें पहले से फील कर रखी हैं। इसलिए जीवन में कभी एक तो दोष ना दे किसी को कि आया और गया। वो हमारे जो भी प्रारब्ध का था वो आ गया और वो जा चुका है, और वो हमें एक लेसन, एक सीख दिख चुका है। इसलिए जो कुछ भी जैसा है उसको धन्यवाद कहिए। किसी से कोई क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या नहीं, क्योंकि वो हमें सिखाने आया है। ये बात याद रखो। और ये वीडियो उसी को मिला होगा जिसके लिए यूनिवर्स ने सेलेक्ट किया होगा, और वही अंत तक रुका भी होगा। याद रखे, कुछ भी अकारण नहीं होता। धन्यवाद।